गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा चैप्टर 8 कर रहे थे, मोशन गति। उसके अंदर अपन ने न्यूमेरिकल्स किए। अब उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एक दो तीन न्यूमेरिकल्स रह रहे थे, फिर अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो ध्यान देना, इसके अंदर देखिए आगे वाला न्यूमेरिकल जो है, अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। क्या कर रहा है, एक किसान है जो एक स्क्वायर या स्क्वायर बना देते। ध्यान देना बेटा, सपोज करो ए बी सी और डी। ओके, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। हर एक की जो साइड है वो है 10 मीटर, 10 मीटर है भुजा। तो स्क्वायर के अंदर सब बराबर होती है, ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी और ये भी 10 मीटर होगी। फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। कहने का मतलब 10 मीटर साइड वाले जो फील्ड है उसको 40 सेकेंड में पूरा कर रहा है एक राउंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। मतलब उसकी प्रारंभिक पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकेंड बाद, कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। एक चक्कर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। देखिए बेटा, सपोज करो जैसे अपने को साइड दे रखी है भुजा, कितनी है 10 मीटर। ओके, 10 मीटर दे रखी है। और अब जैसे वर्गाकार है तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका परिमाप या पेरीमीटर ज्ञात करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड भुजा। 4 भुजा होती है, 4 इंटू, अब साइड कितनी है 10 मीटर है तो कितना हो जाएगा टोटल 40 मीटर। ओके, अब ध्यान देना बेटा, 40 मीटर की जो दूरी है, डिस्टेंस है जो है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर रहा है, समय कितना दे रखा है, टाइम 40 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, 40 सेकेंड के अंदर जो दूरी तय कर रहा है कितनी है 40 मीटर। 1 सेकेंड के अंदर कितनी करेगा बेटा, कितनी होगी 40 मीटर अपॉन 40 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 मीटर। 1 सेकेंड में 1 मीटर होगी। अब इन्होंने कहा 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद, अब पहले तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड, अगर इसके मैं सेकेंड बनाऊं तो 60 और 60 120 और 20 140 सेकेंड हो गए। तो 140 सेकेंड के बाद डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो बेटा, 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर है तो 140 सेकेंड के अंदर 140 मीटर होगा। 140 इंटू 1 मीटर तो कितना होगा टोटल 140 मीटर। 140 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो होगी 140 मीटर। ओके, अब 140 सेकेंड जो है उसके अंदर जो है वो डिस्टेंस होगी 140 मीटर। तो राउंड कितने होंगे, राउंड के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है 140 मीटर और एक राउंड पूरा कर रहा है 40 सेकेंड के अंदर। तो देखो टोटल कितने राउंड करेगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 4 से 4 3 12 और 2 बचे, 3.5 राउंड है ना। टोटल जो है 3.5 राउंड कर रहा है। तो ध्यान देना बेटा, जैसे एक राउंड जैसे यहाँ से चला, ये 1 पूरा हुआ, फिर वापस चला 2 पूरे हुए, फिर वापस चला 3 पूरे हुए, फिर अब एक आधा राउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक, आधा राउंड तो यहाँ तक हुआ। अब क्या करना है अपन को, आधे राउंड में यहाँ से ए से लगा कर सी तक पहुँच गया
तो अपन को क्या करना है कि इसका विस्थापन क्या होगा या इसका डिस्प्लेसमेंट अपन को कैलकुलेट करना है। ये वाला, ये जो दे रखा है ना, ए से सी के बीच की दूरी क्या होगी, ये अपन को कैलकुलेट करनी है। समझ रहे? तो यहाँ बेटा अब आपको मालूम होगा ए और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। तो देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, ए सी क्या है, कर्ण का भाग है। तो ए सी, ध्यान देना, ए सी क्या है, विकर्ण है। तो ए सी स्क्वायर हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अपन को ए सी कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो रूट हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी कितना है, ध्यान देना बेटा, ए बी कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और बी सी कितना 10, इसका भी कितना होता है 100। ओके, तो टोटल कितना हुआ, क्योंकि ये जो है यहाँ लिख लेता हूँ, चलो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये 100 ये 100 हो गए, 100 और 100 कितने हुए 200। अब इसको मैं 100 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ है। अब 100 का रूट कितना होता है 10, 10 रूट 2, या तो ये आंसर लिखो, और या फिर 2 का होता है 10 इंटू 2 का जो वर्गमूल निकालता है तो 1.414। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, देखो देखिए 1414, पीछे 0, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 1 3, है ना। तो आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, सबसे पहले साइड देखी, फिर उसका पेरीमीटर कैलकुलेट किया, फिर 1 सेकंड का टाइम निकाला, 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी, फिर 140 सेकंड अपन को दे रखे थे, उसके अंदर जो डिस्टेंस थी 140 मीटर। अब अपन ने राउंड कैलकुलेट किए, कितने हुए 3.5 राउंड हुए, 3 तो पूरे हो गए, एक आधा हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो इससे अपन ये विकर्ण वाला फॉर्मूला लगा करके अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन आगे और रह रहे हैं, देखो देखें। अब देखो बेटा, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घट करके 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बस का त्वरण कैलकुलेट करना है। तो त्वरण के लिए अपने पास फॉर्मूला है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यू क्या है, इनिशियल वेग, यू हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर को बेटा ये सेकंड में दे रखा है, तो अपन को भी इसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, 80 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 60 इंटू 60। देखो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे 5, इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे 4 जीरो। ओके, तो कितना आया बेटा 200 अपॉन 9, यही हुआ। इसके बाद हाँ, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 से 60 कट गए, इसको इससे डिवाइड कर लो, ये 3 और ये हो जाएंगे 50। ओके, 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। अब अपन को टाइम दे रखा है बेटा 5 सेकंड। फॉर्मूला है ए एक्सीलरेशन वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है 50 अपॉन 3, माइनस यू कितना है 200 अपॉन 9, और टी कितना दे रखा है, सॉरी 5 सेकंड है। ओके, अब देखो बेटा, ऊपर सबसे पहले कंप्लीट कर लो मसाला। 9 लसअप लेंगे, इसको डिवाइड किया 3, तो कितना है 50 को 3 से गुना करोगे 150 माइनस
200 अपॉन ये 5 तो है ही है। देखो देखें 150 में से 200 नहीं जाए, 200 में से 150 गए तो कितना है माइनस के 50 अपॉन ये नीचे आ जाएंगे। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है 9 इंटू 5। देखो बेटा अब इसको इससे डिवाइड कर लें तो 1 0, तो इसका तुरंत कितना आ जाएगा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो कहने का मतलब ये ऋणात्मक चिन्ह जो है मंदन को प्रकट कर रहा है और इसका जो आंसर ये हो जाएगा -10/9। ओके, इस तरीके से अपन को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लो, ध्यान देना बेटा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट, टाइम दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, समय सेकंड में लेते हैं तो 10 इंटू 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो हो जाएंगे 600 सेकंड। ओके, और 40 km/h की चाल से, तो ध्यान रखना बेटा यू तो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड और वी हो जाएगा 40 km/h। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 40 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। ओके, 20 को 2 बार 40, 20 को 3 बार काटेंगे 60 आ जाएंगे। ओके, 2 को डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएंगे 30, 1 0 से 1 0 कटा तो 100 अपॉन होगा 9 मीटर पर सेकंड। ओके, फार्मूला लगाओ A बराबर V माइनस यू अपॉन टी। V कितना है 100 अपॉन 9 माइनस 0, यू 0 है, अपॉन टी कितना दे रखा है 600। ठीक है, तो अब कुछ नहीं 0 का तो ये 9 नीचे आ जाएंगे, 100 अपॉन 9 इंटू 600। ओके, समझ रहे हो। तो फिर क्या होगा 2 0 से 2 0 कटे तो कितना है 1/54 है, 1/54, या फिर इसको इससे डिवाइड कर लो 54 1.0, फिर भागे 0 तो कितनी बार गया, एक बार 54, 6 यहाँ 9 में से 5 गए 4, फिर वापस 0 आएगा तो कितने बार जाएगा लगभग 8, देखो 8 चौक 32, हासिल 3, 40 और 43, लगभग 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगी एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से बेटा ये था अपना आज का लेक्चर, और फिर भी कोई डाउट है समस्या है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9460656610 पर आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, आपको संतुष्ट जवाब मिलेगा, और या फिर स्कूल आकर के भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में ये अपना 8th चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट होते हैं, और तो इसके अंदर होमवर्क के अंदर यही आपके आज के जो क्वेश्चन करवाए मैंने 3, यही आपका होमवर्क रहेगा, और आगे वाले ये आपको अपने नोटबुक के अंदर करने। कोई भी डाउट है समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, या स्कूल आकर के भी पूछ सकते हैं। ओके, यही आपका होमवर्क रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू।